हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और इसको ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम होता है, ये शब्दों का समस्या होती है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि द्वितीय व्यंजन होता क्या है। जब द्वितीय व्यंजन समझ जाएंगे तो आसानी से आप पहचान जाएंगे कि उसमें द्वितीय व्यंजन होता क्या है। तो हम लोग चलते हैं द्वितीय व्यंजन, यानी दो समान व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, दो समान व्यंजन, समान लाएंगे एकदम एक समान लाएंगे, व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यानी कि दो अक्षर आएंगे लगातार, जब दो अक्षर लगातार आएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कौन सा व्यंजन होगा, द्वितीय व्यंजन होगा। जैसे हम लोग क से जोड़ लेते हैं, यहाँ पर क ऐसे बना है और ऐसे बना है। मान लीजिए क और क से मिलता है तो क्या क्या बन सकता है ऐसे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक बन सकता है धक्का। क्या बनेगा? धक्का। अब बताइए यहाँ पे क फिर क आया, जब दो बार क आया है तो यहाँ पे क्या बनेगा? धक्का। तो कौन सा व्यंजन कहलाएगा? द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से देखेंगे च, क्या देखेंगे? की, क्या बनेगा? चक्की। क्या बन गया? चक्की। उसके बाद देख लीजिए म, और उसमें आ जाए का, मक्का बना। उसके बाद क्या बना? उसके बाद भी बन जाएगा आपका प का। क्या बन गया? तो आपको बस इतना ही समझने की ज़रूरत है कि द्वितीय व्यंजन में जो समान अक्षर आपस में मिलते हैं, एक साथ आते हैं, तो वहीं द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि क प्लस क मिल करके क्या बना? यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना धक्का, यहाँ पे बना चक्की। क और ये मिल के बना बड़ी क बना, यानी यहाँ भी मक्का, पक्का। ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, च प्लस च बनाएंगे, च प्लस च। अब च प्लस च से मिल करके क्या बन सकता है, तो आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक तो बन सकता है बच्चा। ठीक है। दूसरा बन सकता है, देखिए इसमें दो बार च आया हुआ है और उसके बाद बनेगा सच्चा। क्या बनेगा? सच्चा। यानी दो बार च आया है कि नहीं आया है? जब दो बार च आया है तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन आएगा। कच्चा। क्या बनेगा? कच्चा। ठीक है। कच्चा बना, कच्चा। अब यहाँ से आप समझ जाते हैं कि द्वितीय व्यंजन में क्या होगा, दो अक्षरों का आपस में यानी समान अक्षर आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? उसे द्वितीय व्यंजन कहेंगे। ठीक है। उसी तरह जच्चा भी हो जाएगा, जच्चा। ठीक है। जच्चा भी। तो आप लोग आसानी से समझ रहे हैं कि क्या होगा द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में कोई समस्या नहीं समझने, बस आपको प्रॉब्लम तो यही होगा कि द्वितीय व्यंजन है क्या। द्वितीय व्यंजन माइंड में अगर सेट है तो उसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। आप देख करके बता सकते हैं कि द्वितीय व्यंजन क्या होगा। ठीक है। फिर ज को देख लेते हैं। ऐसे हम कई एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि ज प्लस ज, तो क्या हो जाएगा? जच्चा। क्या हो जाएगा? सज्जा, लज्जा। देखिए सज्जा, यहाँ पे ज आया, उसके बाद लज्जा। दो बार ज आया कि नहीं आया? जब दो बार ज आता है तो क्या हो जाएगा? यही द्वितीय व्यंजन कहलाता है। छज्जा। छज्जा भी देख लेंगे, छज्जा। ठीक, सज्जा। अब उसी तरह हम बताएंगे कि द्वितीय व्यंजन में इसके एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, आप लोग कभी भी देख करके, मतलब ये तो एग्जाम्पल आपको साधारणतः मैं दे रहा हूँ। आप कहीं भी दो जब अक्षर या व्यंजन आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए ट प्लस ट से जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? ट प्लस ट से, तो क्या हो जाएगा? टट्टू। क्या हो जाएगा? टट्टू। क्या बन जाएगा? इसमें दो बार जुड़ा लगातार, एक आधा ट और पूरा ट जुटा, तो क्या बना? टट्टू। मिट्टी देख लीजिए, मिट्टी। क्या बनेगा? मिट्टी। मिट्टी बन गया। तो बात समझ में आ रही होगी कि कैसे बनना है द्वितीय व्यंजन। तो द्वितीय व्यंजन के बारे में जान गए हैं। उसके बाद देख लीजिए खट्टी। क्या हो जाएगा? खट्टी। यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया।
तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि द्वितीय व्यंजन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ड और ड मिल करके क्या बनेगा, ड और ड बराबर क्या बनेगा, लड्डू। लड्डू, लड्डू बना कि नहीं बना, इसमें डबल ड आया है। जब डबल ड आया है तो क्या बन जाएगा, यानी कि द्वितीय व्यंजन बना, यानी कि लड्डू बन गया है। उसके बाद तरह खड्डी, क्या बनेगा, खड्डी। ठीक है, खड्डी। उसके बाद क्या बन गया, गुड्डी। ठीक, क्या बना, गड्डी। चाहे गुड्डी कह लेंगे, क्या कहेंगे, गुड्डी या गड्डी, गुड्डी भी कह लेंगे। ठीक है, उसी तरह प से देख लीजिए, प क्या बनेगा, प प्लस प। अब यहाँ बनेगा पप्पू, क्या बनेगा, पप्पू। चप्पल, यहाँ पे 2 बार प आया है, चप्पल। ठीक, यहाँ भी प, यहाँ भी प 2 बार आया है, यानी 2 बार इस्तेमाल किए गए हैं, यानी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा व्यंजन हो जाएगा, आपका हो जाएगा द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ल से देख लेते हैं, ल प्लस ल। अब इसको समझ लेंगे कि ल से बना करके हम क्या बना लेंगे, यानी द्वितीय व्यंजन का निर्माण कर लेंगे। या द्वितीय व्यंजन, उसमें लगातार 2 व्यंजन लगातार आपस में मिलेंगे और सेम मिलेंगे, और जब सेम मिलेंगे तो वही क्या कहलाएगा, आपका द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए लल्लू, क्या हो जाएगा, लल्लू। ठीक है, लल्लू हो गया। उसके बाद कुल्ला, क्या बनेगा, कुल्ला। बल्लू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल्लू भी हो जाएगा, गुल्ली भी हो जाएगी, पल्लवी भी हो जाएगा। देखिए पल्लवी। अब इसमें 2 बार आया है कि नहीं, आया है ना 2 बार, इसमें भी 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से इसको समझ गए हैं कि द्वितीय व्यंजन क्या होता है। और द्वितीय व्यंजन को आप लोग बस दिमाग में कंसेप्ट बना करके समझेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आप बस यही समझिए कि द्वितीय व्यंजन होता क्या है। तो द्वितीय व्यंजन को समझ लीजिए, 2 समान व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो आप देखते ही, अगर एग्जाम्पल मिलता है आपको और ऑप्शन मिलता है तो आप देख करके सही कर लेंगे। ठीक है।